बहुत समय पहले प्राचीन आयरलैंड की हरी भरी पहाड़ियों और कुहासे से ढकी घाटियों में एक प्रेम कहानी जन्मी जो इतनी गहरी थी कि देवता भी इसे देखकर ईर्ष्या करने लगे। ब्रेना एक बड़े कुलीन परिवार की बेटी थी, सुंदर और कोमल हृदय वाली। उसके सुनहरे बाल सूरज की किरणों की तरह चमकते थे और उसकी आवाज किसी मधुर गीत जैसी थी। कई लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक ही इंसान के लिए धड़कता था, शॉन, जो ओ कॉनर कबीले का युवा सरदार था। शॉन बहादुर, बलशाली और अपने लोगों का सच्चा रक्षक था। उसने छोटी उम्र में ही युद्ध में अपनी ताकत साबित कर दी थी और उसके नेतृत्व में ओ कॉनर कबीला खूब फला फूला। लेकिन जब वो वसंत के मेले में ब्रेना से मिला तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। उसकी हंसी ने उसे ऐसे बांध लिया कि कोई युद्ध या जीत भी उसे इतनी खुशी नहीं दे सकती थी। ब्रेना का प्यार ही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उनकी प्रेम कहानी दूर दूर तक फैल गई और उनके परिवार उनकी शादी की बातें करने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ओ कॉनर और मैकमोहन कबीले पुराने दुश्मन थे। मैकमोहन कबीले के लोग जलन और नफरत से भरे हुए थे और वे ओ कॉनर कबीले को कमजोर करना चाहते थे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर वे शॉन को खत्म कर दे तो उनके दुश्मनों को सबसे बड़ा झटका लगेगा। इसलिए उन्होंने एक भयानक साजिश रची। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, शॉन और ब्रेना जंगल में अपने गुप्त ठिकाने पर मिले। ये उनकी खास जगह थी जहां वे अपने सपनों और भविष्य की बातें किया करते थे। लेकिन उस दिन अंधेरे में उनके दुश्मन छिपे हुए थे। मैकमोहन के हत्यारे घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही शॉन और ब्रेना पास पहुंचे, वे अचानक उन पर टूट पड़े। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। तभी एक तीर छूटा सीधा शॉन के दिल की ओर, लेकिन ब्रेना ने खतरा भांप लिया और खुद को उसके आगे कर दिया और तीर उसके सीने में जा धंसा। शॉन चीख पड़ा। ब्रेना उसके हाथों में गिर पड़ी। उसकी सफेद गाउन खून से लाल हो गई। शॉन ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें धीमी हो रही थी। उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगी। ब्रेना, मत जाओ, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे अकेला मत छोड़ो, शॉन ने रोते हुए कहा। ब्रेना ने एक हल्की मुस्कान दी और धीरे से फुसफुसाई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ शॉन। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। शॉन का दिल टूट गया। गुस्से और दर्द से भरा उसने अपने दुश्मनों पर हमला कर दिया। वो 10 योद्धाओं के बराबर शक्ति से लड़ा और सभी को मार गिराया। लेकिन जब लड़ाई खत्म हुई तो भी वो हार चुका था। ब्रेना अब इस दुनिया में नहीं थी। अपने प्यार को खो देने के गम में डूबा शॉन ब्रेना के लाइफलेस शरीर को समुद्र किनारे ऊंची चट्टान पर ले गया। वहां तेज हवाएं चल रही थी और आसमान अंधेरा हो चुका था। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। हवा भारी होने लगी, धरती कांप उठी और समुद्र की धुंध से कुछ दिव्य स्त्रियां प्रकट हुई। ये थी साइडे, जो इस धरती की प्राचीन आत्माएं थी।
और जीवन मृत्यु की रखवाली करती थी। उनमें से एक, जिसकी त्वचा चांद जैसी उजली थी, आगे आई। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा दुख बहुत गहरा है योद्धा। तुम्हारा प्रेम सच्चा था और देवताओं ने तुम पर दया की है। हम तुम्हें एक अवसर देते हैं ब्रेना को जीवन देने का, लेकिन इसकी एक कीमत होगी। शॉन की आंखों में उम्मीद जगी और उसने कहा, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूं, बस उसे वापस ले आओ। साइडे ने गहरी आंखों से उसे देखा। अगर हम उसे वापस लाएंगे तो वो पहले जैसी नहीं होगी। वो जीवित रहेगी, लेकिन एक आत्मा बनकर। वो मृत्यु की दूत होगी, जिसकी चीखें आने वाले मौत की खबर देंगी। वो हमेशा तुम्हारे कबीले से बंधी रहेंगी, लेकिन कभी तुम्हारी नहीं होगी। क्या तुम ये स्वीकार कर सकते हो? शॉन का दिल तड़प उठा, लेकिन वो ब्रेना के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और आखिरकार उसने सिर हिलाया। हाँ, मुझे मंजूर है, बस उसे लौटा दो। और फिर साइडे ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। एक तेज रोशनी चमकी और ब्रेना का शरीर गायब हो गया। ठंडी हवा चली और जब शॉन ने ऊपर देखा तो उसने ब्रेना को चट्टान के किनारे खड़े पाया। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके कपड़े चांदनी जैसे सफेद थे, लेकिन उसकी आंखों में अब जीवन की जगह सिर्फ दुख था। उसने अपना मुंह खोला और एक भयानक चीख गूंजी, इतनी दर्दनाक कि पूरी धरती कांप उठी। ये मृत्यु की दस्तक थी। शॉन ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसे एहसास हो गया कि अब ब्रेना कभी भी सचमुच उसकी नहीं हो सकती। वो पहली बंशी बन चुकी थी, ओकॉनर कबीले की आत्मा, जो हर आने वाली मौत से पहले रोएगी। उसका प्यार अमर हो गया था, लेकिन अब वो एक सुंदर प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक दर्द भरी किस्मत बन चुका था। रात के साये में जब चांद बादलों के पीछे छिप जाता, तब आयरलैंड की पहाड़ियों में एक करुणामयी चीख गूंज उठती। ये वही आवाज थी जो पीढ़ियों से ओकॉनर कबीले के हर व्यक्ति ने सुनी थी। एक चेतावनी, एक शोक गीत, जिसे सुनकर लोग कांप उठते थे। ये ब्रेना की चीख थी, पहली बंशी की। समय बीतता गया, लेकिन ब्रेना का श्राप कभी नहीं मिटा। हर बार जब ओकॉनर कबीले में किसी की मृत्यु होने वाली थी, उसकी आवाज हवाओं में घुल जाती। योद्धा हो या नवजात बच्चा, अमीर हो या गरीब, मौत से पहले सभी ने उसकी चीख सुनी। धीरे धीरे उसका नाम भय का प्रतीक बन गया। लोग उसे एक भूत और एक श्रापित आत्मा के रूप में देखने लगे, पर कोई ये नहीं समझ पाया कि वो खुद भी दुख में थी, एक ऐसा दुख जिससे वो कभी मुक्त नहीं हो सकती थी। पर एक दिन कुछ बदला। उस रात जब आसमान में बिजली कड़क रही थी और समुद्र की लहरें पहाड़ों से टकरा रही थी, तभी ओकॉनर कबीले का एक नया योद्धा जन्मा। उसका नाम था लियाम।
शॉन का वंशज। वो बचपन से ही अलग था। उसकी आंखों में अजीब सा तेज था, जैसे वो किसी अनदेखे सच को जानता था। बचपन से ही उसने बंशी की कहानियां सुनी थी, लेकिन बाकी लोगों की तरह उसे डर नहीं लगता था, बल्कि उसे मन में एक सवाल उठता, अगर वो हमें सताने नहीं बल्कि बचाने आई हो तो? जैसे जैसे लियाम बड़ा हुआ, उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वो एक लड़की को देखता, जिसके सुनहरे बाल थे और जिसने सफेद गाउन पहन रखा था। उसकी आंखों में दुख था, लेकिन उनमें कुछ और भी था, एक अधूरी किस्मत। हर सपने में वो लड़की कुछ कहने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ हवा में गूंजने वाली चीख बनकर रह जाती। एक दिन लियाम मैकमोहन कबीले के खिलाफ शांति की बात करने के लिए निकला। वर्षों की लड़ाइयों ने दोनों कबीले कमजोर कर दिए थे और अब केवल खून खराबा बचा था। लेकिन लियाम की यात्रा ने उसे कुछ ऐसा दिया जिसकी उससे आशा तक नहीं थी। वो था प्रेम। कैटरीना, मैकमोहन सरदार की बेटी, एक रहस्यमयी सौंदर्य थी। उसकी काली आंखों में एक गहरी चतुराई थी और उसके शब्द हमेशा मधुर होते थे, मानो वो किसी मंत्र की तरह असर कर रहे हो। जब पहली बार उसकी मुलाकात लियाम से हुई तो वो हंसकर बोली, तो तुम वही हो जो लड़ाई से थक चुके हो। लियाम को उसकी बेबाकी पसंद आई। दिन बीतते गए और उनके बीच मुलाकातें बढ़ने लगी। मैकमोहन और ओकॉनर के बीच जो वर्षों नफरत थी, वो इन दोनों के बीच पिघलती जा रही थी। लेकिन लियाम नहीं जानता था कि कैटरीना केवल अपने कबीले के लिए उसे वश में कर रही थी। वो चाहती थी कि ओकॉनर कबीला कमजोर हो जाए और उसका उपयोग सिर्फ एक मोहरे की तरह किया जा रहा था। लेकिन नियति की चालें अजीब होती है। कैटरीना, जो केवल छल करने आई थी, वो सच में लियाम के प्रेम में पड़ गई। वो उसकी ईमानदारी से आकर्षित हुई, उसके साहस को पसंद करने लगी। अब उसके मन में द्वंद्व था, क्या वो अपने पिता का आदेश माने या अपने दिल की सुने। फिर एक रात लियाम जंगल में शिकार पर गया था। अंधेरा घिर चुका था और वो रास्ता भटक गया। पेड़ों के बीच से निकलते ही उसने देखा, समुद्र किनारे वही चट्टान थी जहां सदियों पहले शॉन और ब्रेना की आखिरी मुलाकात हुई थी। वहां खड़े होकर उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। तभी अचानक तेज हवा चली और उसके सामने एक धुंधली आकृति उभरी, और ये वही लड़की थी जिसे वो सपनों में देखा करता था। क्या तुम एक बंशी हो? ब्रेना ने उसे देखा और कई वर्षों बाद उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। लियाम, वो तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं। लियाम ने अचंभे से कहा, तुम क्या जानते हो प्रेम के बारे में? तुम केवल एक शाप हो, एक आत्मा जो मृत्यु का संकेत देती है। ब्रेना की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए उसने कहा, मैं शाप थी, परंतु मैं प्रेम को जानती हूँ। मेरे प्रेम की तो ये सजा है। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे लिए जो प्रेम का मुखौटा पहने हैं, वही तुम्हें नष्ट करने वाली है।
लियाम उसकी बातों को समझ नहीं पाया। अगली रात उसने कैटरीना से मिलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसे चारों ओर से मैकमोहन के योद्धाओं ने घेर लिया। कैटरीना आंखें नीचे किए खड़ी थी। मुझे माफ कर दो लियाम, ये वही था जो मेरे पिता चाहते थे। लियाम को एहसास हुआ कि ब्रेना सही थी, लेकिन ये भी सच था कि कैटरीना अब उससे प्रेम करने लगी थी। योद्धाओं ने हमला किया, लेकिन लियाम को बचाने के लिए ब्रेना का प्रेताकार रूप फिर से प्रकट हुआ। उसने अपनी डरावनी चीख छोड़ी, जिससे मैकमोहन योद्धा डर कर पीछे हट गए। उनकी आत्माएं कांपने लगी और कुछ तो वही बेहोश हो गए। लियाम ने कैटरीना की ओर देखा। उसकी आंखों में पछतावा था। तभी लियाम ने धीरे से कहा, कैटरीना, तुम जाओ। मैं जानता हूं कि तुम अब इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहती। कैटरीना ने आंखें मूंद ली, फिर अंधेरे में विलीन हो गई। ब्रेना ने लियाम की ओर देखा और कहा, अब भी तुम समझते हो कि मैं केवल एक शाप हूं? लियाम ने पहली बार उसकी आंखों में दर्द को देखा। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। लियाम और ब्रेना अब साथ खड़े थे, लेकिन आसमान में अजीब सा बदलाव आ चुका था। अचानक हवा में गूंज उठी एक गंभीर आवाज, साइडे का क्रोध। एक विशाल स्त्री आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों में बिजली चमक रही थी। ब्रेना, तुमने हमारे नियम तोड़े। तुम्हारी चीख मृत्यु की चेतावनी होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने इस योद्धा को बचाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। ब्रेना ने सिर झुका लिया। अब तुम्हारा दंड बढ़ेगा। अब तुम केवल ओकॉनर के लिए नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए मृत्यु का संदेश बनोगी। लियाम आगे बढ़ा और बोला, नहीं। साइडे की आंखें चमक उठी। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? लियाम ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, मैं प्रेम के नाम पर तुम्हें रोक रहा हूं। ब्रेना ने पहले ही बहुत तकलीफ सह ली। उसका प्रेम उसे शाप बना गया, और अब तुम भी उसे सजा दे रही हो। साइडे हंसी, लेकिन उसमें क्रूरता थी। तो तुम क्या चाहते हो ओकॉनर? लियाम ने गहरी सांस ली। ब्रेना ने मेरे पूर्वज के लिए खुद को बलिदान कर दिया और फिर शापित हो गई। मैं अपने जीवन का बलिदान देता हूँ, लेकिन बदले में ब्रेना को मुक्त कर दो। उसे अब बंशी मत रहने दो। ब्रेना चीख उठी, नहीं लियाम, ये मैं नहीं होने दूंगी। साइडे चुप हो गई। फिर वे मुस्कुराई। पता है लियाम, तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो, शॉन की। ये सुनकर ब्रेना की आंखें आंसुओं से भर गई। साइडे ने लियाम के सर पर हाथ रखकर कहा, हम तुम्हारे साहस से प्रभावित हुए हैं लियाम। तुम्हारी आत्मा मरने योग्य नहीं। तुम अब मुक्त हो ब्रेना, लेकिन ध्यान रखना, प्रेम और पीड़ा के बीच संतुलन बनाना कठिन होता है। एक रोशनी उठी और ब्रेना के शरीर से एक अदृश्य भार हट गया। उसकी आत्मा हल्की हो गई। अब वो एक सामान्य लड़की की तरह महसूस कर सकती थी। न बंशी, न मृत्यु की दूत, बल्कि केवल ब्रेना। लियाम की ओर देखते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा, तुमने मुझे दोबारा जीवन दिया। साइडे गायब हो चुकी थी। लियाम ने धीरे से कहा, और तुमने मुझे
प्रेम करना सिखाया। आप सुन रहे थे आयरलैंड की एक लोक कथा लास्ट क्राई ऑफ बंशी। इस कहानी को आवाज़ दी है ऋचा श्रीरंग ने और इसे प्रोड्यूस किया है शीर्षक त्रिपाठी और सचिन सिंह प्रभात ने। अगर आपको भी किसी ऐसी कहानी के बारे में मालूम है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और सुनते रहें टेल स्पॉट, किस्से कहानियों का अड्डा।